Hey everyone, this is Ashish Asu and welcome to Math Empire Grade E। आज के सेशन में हम अभी पीवाईक्यूज का सीरीज चल रहा है ना, पीवाईक्यूज और गेस क्वेश्चन। हम लोग एलपीपी का हम लोग गेस प्रश्न भी देखें और पीवाईक्यूज भी देखें। आज हम लोग का क्या है, डिफरेंशिएशन का हम लोग क्या देखेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे। उसके बाद गेस प्रश्न कि कौन कौन आने का चांस है पीवाईक्यूज के अलावा, वो भी बताना है। ठीक है, वन शॉट वीडियो है। अगर एक वीडियो आप देखते हैं वन शॉट तो 8 मार्क्स फिक्स कर सकते हैं। कितने मार्क्स? 8 मार्क्स फिक्स कर सकते हैं। पीवाईक्यूज जो है 2009 से 2020 तक का है। अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो द मैथ एम्पायर ग्रेड में ऑफलाइन क्लासेस से होती है। अगर आप लोग को पीडीएफ नोट्स चाहिए मैथ का कोई भी चैप्टर का, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोग को पीडीएफ नोट्स सभी चैप्टर के अलग अलग मिल जाएंगे। आप लोग को दिख रहा होगा 3D जियोमेट्री, एरिया बाउंडेड, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सभी के आपको पीवाईक्यूज देखने हैं तो पीवाईक्यूज सेक्शन में एलपीपी का देख सकते हैं, कंटिन्यूटी का देख सकते हैं, जिसका हम करवा दिए हैं। ठीक है, उसी तरह अगर आप लोग को सेट मारना है तो सेट भी मिल जाएंगे यहाँ। ठीक है, अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप इसमें आ सकते हैं, नहीं तो आज हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंशिएशन का पीवाईक्यूज और गेस प्रश्न। उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो को, एक बार आप लोग अटेंडेंस बनाओ। अटेंडेंस हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में बनाते थे ना, आज ऑनलाइन में हम लोग अटेंडेंस कैसे बनाते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हम इस वीडियो में अटेंडेंस बना लिए। ठीक है, अगर आप लोग अटेंडेंस कमेंट में बना लिए हैं तो आगे बढ़ जाइए। और आगे जो प्रश्न आया है ये डिफरेंशिएशन का है, डिफरेंशिएट समथिंग दिया है। ये प्रश्न आया कब है, 2016 में आया है। 2016 में आंसू भैया भी 2016 में ही क्लास 12 के एग्जाम दिए थे। ठीक है, हम 2016 में ही दिए थे और 2016 के पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं। उससे पहले कुछ जो भी है नियम कानून, जो भी है नियम दायरे, उसके लिए हम बता देते हैं। हम डिफरेंशिएशन के एक ही फॉर्मूले बताएं, पीएफए। आंसू भैया सभी चैप्टर में निमोनिक्स देते हैं, पता है ना, सभी चैप्टर में निमोनिक्स रहता है। तो डिफरेंशिएशन का निमोनिक्स क्या था, पीएफए। पी फॉर पावर, एफ फॉर फंक्शन, ये फॉर एंगल। यानी डिफरेंशिएशन में हम लोग सबसे पहले पावर को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद फंक्शन को करते हैं, उसके बाद एंगल को करते हैं। अगर मेरे पास पावर 1 है तो एक बार पावर का करेंगे। फंक्शन मेरे पास 5 फंक्शन है तो हम 5 फंक्शन का करेंगे, उसके बाद हम एंगल पर जाएंगे। पहले हम पावर को खत्म करेंगे, उसके बाद फंक्शन को खत्म करेंगे, उसके बाद एंगल को खत्म करेंगे। ये आंसू भैया का निमोनिक्स है डिफरेंशिएशन में, और पूरे डिफरेंशिएशन को हम यही फॉर्मूले से खत्म किए हैं। ठीक है, अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास किए होंगे मेरे पास तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि पावर, फंक्शन, एंगल से हम कितने जटिल जटिल प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। मेरे पास इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको हम कैसे करें, इसको हम मान लेते हैं y बराबर क्या मानते हैं, रूट अंडर। अच्छा, रूट को हम क्या लिख सकते हैं बालक, अगर मेरे पास रूट x रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, x का पावर 1/2, x का पावर हाफ लिखते हैं। तो यहां ये रूट है ना, उसको हम पावर बना देते हैं, x - 3 x स्क्वायर प्लस 4 और उसके बाद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और ये पावर को हम रूट को हम 1/2 कर दिए। अच्छा, ऐसे क्यों किए आप आंसू भैया, क्योंकि आंसू भैया बताएं पावर, फंक्शन, एंगल पहले पावर का करते हैं। अब देख रहे हैं हम लोग पावर जिसका है ये बहुत जटिल है। हम क्या बताए थे, डिफरेंशिएशन जब जटिल हो जाए, जटिल कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाए, जटिल हो जाए। दुनिया में जब अत्याचार बढ़ जाते हैं ना तो भगवान क्या करते हैं, पृथ्वी पर आते हैं। और आज वैसे भी 11 जनवरी है, हमारे राम लला अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था ना इसी दिन, और 22 जनवरी को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उसी तरह जब डिफरेंशिएशन जटिल हो जाए तब
हमारे यहां लॉग लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? लॉग लेना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। एक चीज हमेशा बता दे रहे हैं भाई, मैथ पढ़ रहे हो ना, मैथ में एक्स और लॉग दोनों हम लोग को परेशान करके रखेगा। रियल लाइफ में भी एक्स हम लोग को परेशान करती है, रियल लाइफ में भी लोग, हम लोग घर जाते हैं तो लोग ताना मारते हैं ना, तो रियल लाइफ में एक्स और लोग तो परेशान करते हैं, लेकिन मैथ में भी एक्स और लोग परेशान करते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहां हम लोग क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। क्या करेंगे? लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग को हम लेंगे कौन साइड? दोनों साइड लेंगे। क्यों लेंगे दोनों साइड? भैया एक साइड इधर कहा ले रहे हैं, इधर जटिल है तो इधर ले लीजिए ना। बालक, ये इक्वल का साइन हम लोग को क्या बताता है? इक्वेशन है, और इक्वेशन में अगर मम्मी को इधर जोड़ते हैं तो मम्मी को इधर भी जोड़ना पड़ता है, यानी इधर जो भी करते हैं उधर ये भी करना पड़ता है। सेम चीज करना पड़ता है इक्वेशन में हम लोग को। ठीक है, इक्वेशन में अगर इधर जो चीज किए हैं वही चीज इधर करना पड़ेगा। तो हम लॉग लिए हैं तो इधर आ जाओ, ये लॉग वाई बराबर लॉग, उसके बाद ब्रैकेट है एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और ये पावर कितना है? 1/2। अब लॉग के फॉर्मूले के पास आते हैं बालक। अगर लॉग m का पावर अगर n रहता है तो n सामने आ जाता है और लॉग m बोलता है। लोग क्या बोलते हैं हमारे समाज में? लोग क्या बोलते हैं? तुम ऊपर क्या कर रहे हो? सामने आ जाओ, सामने। तो देख रहे हो यहां ऊपर था, उसको बोला तुम ऊपर क्या कर रहे हो? सामने आ जाओ, और सामने आ गया ना n। तो लॉग m का पावर अगर n रहे तो n log m हो जाता है। ठीक है, और log m इंटू n रहता है तो क्या होता है? log m प्लस log n। ठीक है, उसके बाद log m बाय n रहता है तो क्या होता है? log m माइनस log n। अगर आप लोग को इसका भी पीडीएफ चाहिए ना तो इसका भी पीडीएफ आपको पीवाईक्यूज के सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना आप लोग को। तो हम लोग देख रहे हैं यहां, हम लोग एक चीज देखें, इतना चीज को हम m मानते हैं, इतना चीज को हम क्या मानते हैं? m मानते हैं, और इतना चीज को n मानते हैं। तो log m का पावर n है ना, तो क्या कहता है? लोग क्या कहते हैं कि ऊपर में तुम कहा है, सामने आ जाओ। तो ऊपर में तुम कहा रहेगा, सामने आ जाओ। तो ये ऊपर में है, इस सामने आ जाएगा, और क्या होगा? log x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहां तक कोई लफड़ा नहीं। अब हम लोग क्या जानते हैं? log m बाय n रहता है तो log m माइनस log n होता है, log m माइनस log n होता है। तो ऐसा करते हैं ना, ये m हो गया और ये बट्टा में ये n हो गया। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? ये दो को अगर तुमको इधर भेजने का मन कर रहा है तो भेज सकते हो, लेकिन यही रहने देते हैं। log y बराबर 1/2 क्या होता है? log m। तो log m क्या है? x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log n की जगह क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और ये ऐसे आ गया। अभी तक कोई लफड़ा नहीं है ना? नहीं है। अब आते हैं ये log y यही रहने देते हैं, ये 1/2 log, इसको बालक, इसको हम m मानते हैं और ये गुना है n है, तो m गुने n है ना, m गुने क्या है? n है। m गुना n तो क्या होता है? log m गुना n, log m प्लस log n। तो ये क्या होगा? log m की जगह क्या है? x माइनस 3 प्लस log n की जगह क्या है? x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और ये ऐसे आ गया। समझ में आ गया? अब यहां से हम क्या करेंगे? मेरा डिफरेंशिएशन इतना जटिल था, अब एक लाइन में कर दिए डिफरेंशिएशन को। अब लाइन में कर दिए तो लाइन में करना हम लोग सभी को पता है। हम लोग क्या जानते हैं? d बाय डी एक्स, अगर log x होता है तो क्या होता है? 1/x, log x का 1/x,
जो यहां होता है वही चीज यहां आता है, जो यहां रहेगा वही चीज यहां आएगा। और फिर ये x का करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, उसको गुना में लिखते हैं। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्या इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएट, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में करने बोला है, x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में किए log y। देखो x का x के रिस्पेक्ट में 1/x, तो y का x के रिस्पेक्ट में 1/y। देखो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, आशु भैया क्या बताएं, पावर फंक्शन एंगल। पावर कहीं दिखा क्या, नहीं दिखा। फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, log है। log का डिफरेंशिएशन होता क्या है 1/समथिंग, तो एंगल में y था तो एंगल में y हो गया। अब एंगल क्या है y, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx। कोई लफड़ा यहां तक नहीं है। उसके बाद देखो 1/2 है, 1/2 बाहर निकल गया। log का डिफरेंशिएशन 1/, तो 1/x की जगह इतना है तो x - 3। अब एंगल का डिफरेंशिएट करेंगे ना तो x का 1 - 3 का 0। अरे बालक log x का 1/x और ये x का डिफरेंशिएशन किए तो 1 आया, गुना में लिखते हैं तो 1/x, फिर x का किए तो x का 1 - 3 का 0 और गुना में आता है, गुना में कर दिए, प्लस प्लस log का फंक्शन, फंक्शन क्या है log का क्या होता है 1/, तो 1/, x की जगह क्या है x² + 4, तो x² + 4। अब जो फंक्शन खत्म हो गया एंगल, x² का 2x, 4 का 0, माइनस माइनस log का क्या होता है 1/, तो 1/, x की जगह इतना चीज है तो इतना चीज, 3x² + 4x + 5। और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो 3x का 2x, x² का 2x प्लस 4x का 4 प्लस 5 का 0, और ये क्या हो गया क्लोज हो गया। ये चीज को हम छोटा कर देते हैं, ये चीज को हम छोटा कर दे रहे हैं क्योंकि ये सब का हम लोग को ज्यादा काम नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं छोटा कर देते हैं। इसको हम यहां चिपका दिए, इसको हम बगल में चिपका दिए। अब आते हैं हम ऊपर आते हैं, देखो बालक इधर क्या बचा है 1/y dy/dx, तो इधर हम लिख दें 1/y dy/dx। अच्छा एक चीज बता दें, हम लोग को dy/dx पूछा है ना, तो dy/dx पूछा, इसका मतलब बराबर के एक साइड हम लोग को क्या चाहिए dy/dx चाहिए। ये y इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में होगा, y इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में होगा। तो इधर हम लिख दिए dy/dx। ये y भागा में था उधर गया गुना में, और नीचे 2 था तो नीचे 2 चिपका दिए, कोई लफड़ा नहीं। 1 में से 0 जाएगा तो 1/x - 3, तो 1/x - 3 प्लस है प्लस, 2x में से 0 जाएगा तो 2x, 2x/x² + 4, 2x/x² + 4 माइनस है माइनस, 3 दूना 6x + 4, तो 6x + 4 अपॉन नीचे क्या है 3x² + 4x + 5, और ये ऐसा आ गया। अब बालक हम लोग जानते हैं प्रश्न मेरा x में दिया तो आंसर हम y में देंगे क्या, क्या आंसर हम y में देंगे क्या, आंसर हम y में देंगे क्या, नहीं। y तो अपने मन से माने थे ना, लेट y तो अपने मन से माने थे, तो y को कितना माने थे, इतना चीज माने थे ना, यही रूट को माने थे ना, तो ये dy/dx, ये 1/2 को बाहर निकाल लिए, y हम कितना माने थे रूट को, तो ये रूट चढ़ा दे, रूट क्या था x - 3 x² + 4 x² + 4, उसके बाद नीचे क्या था 3x² + 4x + 5, और हम डिफरेंशिएट कितना किए हैं समथिंग 1/x - 3 प्लस 2x/x² + 4 माइनस 6x + 4 अपॉन 3x² + 4x + 5, और हम लोग यहीं तक आंसर छोड़ देंगे, यहीं तक हम लोग क्या करेंगे आंसर कर देंगे। dy/dx का वैल्यू निकल गया, समझ में आ गया, कोई लफड़ा है क्या, नहीं है ना। अगर यहां तक समझ में आ गया भाई तो एक बार आप लोग कमेंट में हार्ट का शेप डाल दोगे, ओके। और जिसका जिसका क्या अभी ताजा फिलहाल कटा है, आजकल पता है ना इस टाइप का भी शेप है, तो इस टाइप के भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद मलहम का काम हम करेंगे भाई, पूरे एग्जाम तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम में हम लोग फोड़ेंगे, भले ही वो फोड़ दी है तुम्हारा लेकिन हम नहीं फोड़ेंगे, ठीक है।
मैथ में हम लोग फोड़ेंगे एग्जाम में, ठीक है। आते हैं हम लोग 2016 का प्रश्न कर लिए, एक बार आप लोग अटेंडेंस बना दीजिएगा, कमेंट में बना दीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये प्रश्न मेरा 2020 का है। कब पूछा ये प्रश्न? 2020 का है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके पीछे हम एक ही चीज बताए थे। क्या बताए थे? अगर वेरिएबल का पावर क्या आ जाए, वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ जाए, तो हम लोग हमेशा लॉग लेके बनाते हैं, लॉग लेके बनाते हैं। हम लोग यहां देखें, एक वेरिएबल ये खुद है क्योंकि साइन एक्स वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो क्या मेरे पास वेरिएबल का पावर वेरिएबल है? वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो हम लोग क्या लेंगे? लॉग लेके बनाते हैं। इसी को हम लोग फंक्शन का पावर भी वेरिएबल बोल सकते हैं। अगर बहुत लड़के को पता चल रहा है कि आंसू भैया साइन एक्स तो फंक्शन है, तो फंक्शन का भी पावर वेरिएबल रहता है, तो भी हम लोग लॉग लेके बनाते हैं। और फंक्शन का पावर अगर फंक्शन रहता है तो भी हम लोग लॉग लेके बनाते हैं। ये 3 मेथड है। ये ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से पता है। हम यूट्यूब पे अगर क्लासेस नहीं ले पाए, लेकिन आज से यूट्यूब पे क्लासेस प्रतिदिन लाइव रहेगी, ठीक है। अगर आप लोग 100 सब्सक्राइबर कर देते हैं चैनल पे, 100 सब्सक्राइबर कर देते हैं, तो मेरा लाइव का ऑप्शन, ये मेरा न्यू चैनल है, पुराना चैनल को हम खुद से डिलीट किए हैं, ठीक है। ये मेरा न्यू चैनल है, तो इसमें लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी हम वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं ना, ये वीडियो को हम लाइव कर देंगे। तो जल्दी से आप लोग 100 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन पूरा कर दीजिए। आते हैं हम लोग देखते हैं ये क्या है। फंक्शन का पावर वेरिएबल है, तो हम लोग को लॉग लेना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर एक साइड जो चीज करेंगे, दोनों साइड करेंगे, तो इधर ले लिए लॉग वाई बराबर, इधर ले लेंगे लॉग साइन एक्स का पावर एक्स। बालक एक चीज बताओ, ये x साइन एक्स का पावर है कि ये x लॉग साइन एक्स का पावर है? आप बोलोगे ये x सिर्फ इसका पावर होनी चाहिए, लॉग m का पावर n होनी चाहिए। लोग क्या बोलते हैं? ऊपर में तुम क्या कर रहे हो, नीचे आ जाओ, सामने आ जाओ। तो लोग क्या कहेंगे? ऊपर में तुम है। ये भी तो लोग है यार, मैथ का लोग है। हम लोग रियल लाइफ में लोग होते हैं, यहाँ मैथ में होते हैं। लोग क्या कहेंगे? तुम ऊपर क्या कर रहे हो, सामने आ जाओ, सामने आ गया, और लॉग साइन एक्स आ गया। अब हम लोग देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ब्राइटनेस को हल्का सा हम कम करते हैं, शायद हम गोरा चिट्टा नहीं दिख रहे होंगे, मे भी ब्राइटनेस ज्यादा है, काला दिख रहे होंगे, है ना। चलो आ जाओ, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग का डिफरेंशिएशन 1/, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/, तो 1/, किसका? y, तो y, और y का फंक्शन एंगल, एंगल y का x के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, जबरदस्ती करते हैं। जबरदस्ती करना मतलब dy/dx। जबरदस्ती करना मतलब क्या होता है, पता है ना भाई? हम लोग जबरदस्ती नहीं करते हैं, करते हैं भाई। अब आते हैं इधर, यहां मेरे पास एक फंक्शन ए है, एक फंक्शन ए है। आप लोग को लग रहा होगा भैया ये लॉग भी है, साइन भी, तो ये फंक्शन है, तो भाई ये लॉग का एंगल है, लॉग का एंगल है, ये फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, तो इसको हम u मानेंगे, इसको हम v मानेंगे। u इंटू v मेथड क्या कहता है? पहला को छोड़ दो, पहला को हम छोड़ दिए, दूसरा को पकड़ो। तो पकड़ने के लिए हम किसके पास जाते हैं? पावर फंक्शन एंगल। क्या इसके पास पावर है? क्या नहीं है, फंक्शन है, फंक्शन है लॉग। लॉग का क्या होता है? 1/, लॉग का एंगल साइन एक्स, तो साइन एक्स। लॉग का फिर अंदर क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है? डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। साइन एक्स के अंदर क्या है? एक्स। एक्स का क्या होता है? 1। समझ में आया? छोड़ दिए, पकड़ लिए, छोड़ दिए। ये किसको, इतना चीज क्या है? ये इतना चीज क्या है? ये इसका डिफरेंशिएशन है। छोड़ दिए, पकड़ लिए, प्लस जिसको पकड़े हो उसको छोड़ दो, लॉग साइन एक्स। इसको पकड़े थे, इसको छोड़ दिए। अब जिसको नहीं पकड़े हो, किसको नहीं पकड़े बालक? जिसको नहीं पकड़े हो, जिसको नहीं पकड़े हो, किसको नहीं पकड़े थे? एक्स को, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ये किसका किसका है? हम साइन भी दे दे रहे हैं। ये 1 इसका है और ये डिफरेंशिएशन इसका है। अब हम लोग को क्या dy/dx का वैल्यू निकालना है, तो dy/dx। ये y इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। cos बटे साइन क्या होता है? cot x होता है।
ये एक्स पहले ही लग गया, प्लस है प्लस लॉग साइन एक्स। बालक मेरे पास प्रश्न एक्स में दिया है तो रिजल्ट में वाई हम क्यों रखें, तो वाई को क्या करेंगे, जिंदा दफना देंगे, दफना देंगे। वाई का वैल्यू यहां से देखो, वाई का वैल्यू साइन एक्स का पावर एक्स, तो साइन एक्स का पावर एक्स और एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका एक शॉर्टकट मेथड मेरे पास और भी है, क्या शॉर्टकट मेथड के पास जाना चाहते हो? तो इसका हम शॉर्टकट मेथड शॉर्ट्स में डाल देंगे, ठीक है? आप लोग शॉर्ट्स में जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखो बालक हम क्या बताए थे, फंक्शन का पावर वेरिएबल, इस केस में हम लोग को लॉग लेना पड़ता है भैया, तो लॉग हम क्या करेंगे, ले लेंगे। और ये प्रश्न कब आया, 2014 में क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर लॉग लेंगे तो दोनों साइड लेंगे, तो इधर ले लिए लॉग क्या है, cos x का पावर y, इधर हो जाएगा log cos y का पावर x। लोग क्या बोलते हैं, ऊपर मत रहो भाई, सामने आ जाओ, y को सामने भेज दो, log cos x बराबर x log cos y। बालक शॉर्टकट मेथड जो बताया ना, बहुत तगड़ा मेथड है, देखोगे ना दिल गार्डन हो जाएगा। यहां एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, इसको यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे, इसको यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे, और डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या रिकॉर्डेड हो रहे हैं ना, हो रहे हैं। 22 मिनट हो गया ना, और अभी हम लोग 3 प्रश्न कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका बोलेंगे कि डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होता है, छोड़ दिए, पकड़ लो, पकड़ने का मतलब दूसरा को पकड़ो। लॉग का डिफरेंशिएशन 1/, cos x है तो cos x, फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एंगल x है तो x, फिर x का डिफरेंशिएशन 1, छोड़ दिए पकड़ लिए, प्लस जिसको पकड़े हो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दिए, जिसको नहीं पकड़े हो y को, उसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx होता है। इक्वल का साइन था, इक्वल का साइन दे दिए, छोड़ दिए बालक। क्या किए, छोड़ने का मन कर, छोड़ना था तो छोड़ दिए, गुने पकड़ना है, इसको पकड़ना है तो इसको पकड़ के कर रहे हैं। लॉग का 1/cos x और cos x का माइनस साइन x, और x का 1, भाई log का 1/cos का माइनस साइन, भाई y है ना, log का cos y। बालक देख रहे हो कितना अभी ब्लंडर कर देते हम लोग, यही गलती हम लोग करते हैं। log का एंगल cos y तो यहाँ cos y, cos का sin y तो sin y, और y का dy अपॉन dx। फंक्शन फिर एंगल y है तो y का dy अपॉन dx। अभी इसका हम लोग इतना दूर कर दिए हैं, अब क्या बारी है, उसको छोड़ने का बारी है। इसको छोड़ दो बालक, छोड़ दिए, log cos y, जिसको पहला बार छोड़े थे उसको पकड़ो, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, कोई लफड़ा नहीं। अब देखो हम लोग यही करेंगे, क्या करेंगे, y वाली टर्म को एक साइड रखेंगे। आप बोलोगे dy अपॉन dx यहां है, dy अपॉन dx यहां है, तो इधर उधर कर देंगे। क्या यहाँ dy अपॉन dx है क्या, नहीं, तो इसको हम ओ साइड भेज देंगे। इधर क्या है, log है, और ये क्या है, cos x है। ये देख रहे हो माइनस है, sin बटे cos tan x tan y dy अपॉन dx, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस। ये देखो ये x है, ये sin बटे cos tan है, और ये dy अपॉन dx, इसके पास भी था, इसके पास भी था, दोनों के पास से हम कॉमन निकाल लिए। कोई लफड़ा है क्या यहां तक? अब देखो मेरे पास इधर बराबर के ए साइड इधर क्या था, log cos y था। इधर देखो ये माइनस होगा ना,
तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, ये y आया y आ गया, sin x बटे cos x tan x आ गया। हम लोग को dy अपॉन dx पूछा है, यहां क्या पूछा है, dy अपॉन dx पूछा है। तो हम लोग को dy अपॉन dx पूछने का मतलब क्या होता है कि इक्वल के एक साइड इतना ही चीज रहे, तो इक्वल के एक साइड dy अपॉन dx रख दिए। मेरे पास इधर कितना था, log cos y प्लस y tan x अपॉन, ये इधर गुना में था, इधर आएगा तो भागा में, तो ये क्या होगा log cos x प्लस x tan y, और यही इसका परम सत्य आंसर है। अगर इस प्रश्न में भी आपको डाउट नहीं है तो आप आराम से हट का सिंबल आशु भैया के लिए भेज सकते हैं अटेंडेंस के रूप में कि आशु भैया ये प्रश्न का हम लोग एग्जाम में फोड़ देंगे, आएगा तो, और उसके लिए सिंबल क्या है, हट का सिंबल कमेंट में। ठीक है, आते हैं आगे। ये प्रश्न मेरा 2015 में पूछा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत तगड़ा प्रश्न है। देखो बालक, हम लोग डिफरेंशिएट किस में करते हैं, अगर y बराबर x में रहता है तो y का x के रिस्पेक्ट में करते हैं ना। हाँ भैया, अगर y बराबर अगर t का फंक्शन रहेगा तो y का हम लोग किस में करेंगे, t में करेंगे। अगर y का फंक्शन अगर x में रहेगा तो y का x के रूप में करते हैं। यहां हम देखें, इस प्रश्न में हम देखें x का फंक्शन किस में है, t में है और t में है, तो हम क्या निकालेंगे, dx अपॉन dt निकालेंगे, dx अपॉन dt निकालेंगे। तो 3 साइन का डिफरेंशिएशन cos t के रिस्पेक्ट में cos t हो जाएगा, माइनस साइन 3t का cos 3t, और फंक्शन एंगल क्या है 3t का 3 हो जाएगा, पावर फंक्शन एंगल, पावर तो नहीं था, फंक्शन साइन का cos हो गया, एंगल 3t था तो 3t का 3 हो गया। ओके, अब dx अपॉन dt हम लोग को 2 बार डिफरेंशिएशन करना है ना, 2 बार, तो इसको एक बार और करते हैं, d2x अपॉन dt स्क्वायर कर देते हैं, तो 3 cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, माइनस ये 3 को बाहर ले हैं, cos का माइनस साइन 3t, और फिर एंगल का 3t का 3 इंटू 1। समझ में आया बालक। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर कितना आ गया, माइनस 3 साइन t, और माइनस माइनस प्लस 3 3 9 साइन 3t आ गया, कोई लफड़ा नहीं। अब उसी तरह इसका डिफरेंशिएशन वो यहां करेंगे, क्या करेंगे, यहां करेंगे, क्या करेंगे, dy अपॉन dt करेंगे, क्योंकि y का टर्म किसमें है, t में है और t में है, तो y का t के रिस्पेक्ट में होगा। तो 3 cos का हम लोग जानते हैं माइनस साइन t हो जाएगा, माइनस cos का बालक 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 साइन का cos, हाँ सही है सही है सही, cos का माइनस साइन t, माइनस cos का क्या होता है माइनस साइन 3t, और एंगल 3t था तो 3 इंटू t का 1 हो गया। ओके, फिर से इसको करेंगे d2y अपॉन dt स्क्वायर, तो ये क्या होगा माइनस 3 साइन का cos t, माइनस माइनस प्लस साइन 3, ये देखो ये 3 यहां रख गया, और साइन का क्या होता है cos 3t, और इस फिर 3t का करेंगे तो 3 आएगा, तो d2y अपॉन dt स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 3 cos t प्लस 9 cos 3t लिख सकते हैं। अब मेरे पास हम लोग से क्या d2y अपॉन dx2 पूछा है ना, क्या पूछा है, d2y अपॉन dx2 पूछा है, और हम निकाले क्या है d2x अपॉन dt2 और d2y अपॉन dt स्क्वायर निकाले हैं। तो इसको हम ऐसा करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को dt स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो d2y क्या डिवाइड कर दिए dt स्क्वायर से, तो आप ऊपर किए आंसू भैया तो आपको नीचे भी करना पड़ेगा, तो dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर। इसको इक्वेशन अगर तुम्हारे दिल में मानने का मन कर रहा है तो इसको 2 मानो, और इसको क्या मानो 1 मानो, लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इधर क्या बच गया d2y अपॉन dx2 बराबर क्या d2y क्या है माइनस 3 साइन t प्लस 9 साइन 3t अपॉन
-3 cos t ओके, प्लस प्लस 9 cos 3t हो गया। अब हम लोग को बोला है कि t का वैल्यू आपको पाई बटे 3 रखना है, तो t का वैल्यू कितना है, पाई बटे 3। तो ऐसा करते हैं ना, हम साइन t है ना, तो साइन पाई बटे 3 रखते हैं। पाई बटे 3 कहने का मतलब क्या होता है, 60 होता है भाई, 60 होता है ना। हाँ, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 बटे 2 होता है। और मेरे पास साइन कितना है, 3 पाई बटे 3, पाई बटे 3। आप ये बोलोगे ए और ए कट जाएगा, तो कितना होगा आंसू भैया, साइन पाई होगा। और साइन पाई मतलब आंसू भैया साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कोस थीटा। और कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन सा, 90, ये 90 है, प्लस कर रहे हैं सेकेंड, ये होता है ऑल स्कूल साइन का, तो साइन का घर है तो प्लस हो जाएगा। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है बालक, 0, तो कितना वैल्यू आ गया, 0 आ गया। तो इसका वैल्यू हम लोग साइड में निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू हम लोग साइड में निकाल सकते हैं और यहां वैल्यू रख देंगे। क्या लिखेंगे, -3 इंटू √3 बटे 2 प्लस 9 गुने 0 हो जाएगा अपॉन, अब cos का निकालेंगे तो -3 cos कितना, पाई बटे 3, पाई बटे 3 का वैल्यू 1 बटे 2 प्लस 9। अब cos 3t का निकालते हैं हम लोग, तो cos 180 का वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो cos 180 को हम क्या कर सकते हैं बालक, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, देखो कैसे निकालोगे, cos 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कर दोगे, तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड, सेकंड cos का घर नहीं होता है तो माइनस लगेगा, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कोई लफड़ा है क्या, नहीं है। इसको हम हल्का सा साइड कर दें, इसको हम हल्का सा साइड कर दें। अगर आप लोग को वैल्यू निकालना नहीं आता है ना, तो ये क्लास 11th का चीज है, क्लास 11th का एक वीडियो हम आप लोग को रिकमेंड कर देंगे, ठीक है, आप लोग जाके देख लोगे, बहुत अच्छे से वैल्यू को निकाल लोगे। देखो बालक, -3 को √3 से करेंगे तो 3 √3 माइनस में 0 से टकराएगा, 0 बन जाएगा। नीचे देखते हैं -3, भाई 2 नीचे था यार, ये 2 तो नीचे है ना, 2 नीचे रह गया। उसके बाद देखो -3 बटे 2 -9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, -18 -3 -21। इसको देखो बालक, -3 √3 अपॉन 2 करेंगे, ये देखो -3 -18 अपॉन 2 आएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये क्या होगा, -3 √3 अपॉन 18 19 20 21 -21, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा, तो कितना होगा, √3 बटे 7। और यही इसका परम सत्य आंसर है। ये जटिल प्रश्न था, लेकिन आपको नंबर भी तो दे रहे हैं 4 मार्क्स, ठीक है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये 2015 का था, ये कौन सा ईयर का है, ये 2015 का है। 2015 में 2 प्रश्न आए थे, हम बताए थे ना 8 मार्क्स टोटल आ जाते हैं, 8 मार्क्स टोटल आ जाते हैं यहां से। तो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे आंसू भैया, इसको हम कैसे करें, हम लोग को dy अपॉन dx, ये x क्या बताते हैं हम लोग को, इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो हम लोग लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। तो ये क्या होगा, d/dx किसका होगा, y होगा, बराबर d/dx किसका होगा, log होगा, फिर क्या होगा, साइन होगा, फिर क्या होगा, रूट होगा, x² + 1, ठीक है। ओके बालक, कोई लफड़ा है क्या, नहीं है। अब हम लोग जानते हैं y का x के रूप में नहीं होता है, तो हम लोग लिखते हैं dy अपॉन dx होता है, जबरदस्ती कर दिए। log क्या क्या होता है, log का डिफरेंशिएशन 1, log आम का डिफरेंशिएशन कहा होता है बालक, 1/आम, 1/आम। तो इतना चीज को आम मानो ना, ये क्या है, आम मानो। तो log आम का डिफरेंशिएशन 1/आम, आम की जगह क्या है, साइन है, उसके बाद क्या है, √x² + 1 है, कोई लफड़ा नहीं। अब उसके बाद साइन आम का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन आम, साइन, अच्छा आम ले लिए तो इमली ले लेते हैं। साइन इमली का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
साइन इमली का होता है कॉस इमली, कॉस इमली, कॉस इमली। तो ये चीज साइन के लिए तो ये तो इमली है ना, साइन के लिए तो ये क्या है, इमली है। तो साइन इमली का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस इमली, इमली की जगह रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, और जो भी चीज लिखेंगे हम लोग गुना करके लिखेंगे। अब देखो, अब इमली का करेंगे ना तो रूट बैगन, रूट बैगन का क्या होता है 1/2 रूट बैगन, 1/2 रूट बैगन, 1/2 रूट बैगन। तो 1/2 रूट के अंदर बैगन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। फिर गुना देंगे। अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x प्लस 1 का क्या होता है 0। हो गया डिफरेंशिएशन। यार तुम लोग दिमाग झूठ में खराब कर रहे थे यार। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, सजा के लिखेंगे, सजा के लिखते हैं। ये तुम्हारा 2 बोलेगा कि आंसू भैया इससे काट दीजिए ना, मजा आता है काटने में। हम लोग को नहीं यार, हम लोग का काट के जाते हैं ना तो उस सबको बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। मेरा भी कटा है, तुम लोग का भी कटेगा, ठीक है। मेरा भी कटा था, तुम लोग का भी कटेगा। और हम चाहते हैं कि जितना जल्दी तुम लोग का कट जाए उतना जल्दी तुम लोग संभल जाओगे। ज्यादा एज में कटेगा तो दिक्कत होगा, पहले कट जाएगा तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ, देखो बालक, यहाँ क्या है, ये x है तो x लिखेंगे। उसके बाद ऊपर में देखो 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे। फिर क्या है, कॉस ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। लड़की लोग को काटने में बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है, इसीलिए वो सब काट के जाती है। काटने वाला का क्या है, बस एक बहाना चाहिए भाई, काट देगी। यहाँ बहाना झट से मिल गया, काट दी। उसके बाद नीचे क्या बचा है, साइन है, साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यही इसका राइट आंसर है, यही इसका राइट आंसर है। हंसते खेलते हम लोग इस प्रश्न का वाह भाई कर दिए ना। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। किसी को अगर दिक्कत नहीं है तो हम फिर से बोलेंगे, आंसू भैया के लिए हट का सिर्फ डाल दो भाई, बहुत दर्द होता है। चलो आ जाओ। इस प्रश्न को देखो, हम लोग को dy अपॉन dx पूछा। ये x क्या बोलता है कि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। कब आया है, 2012 में आया। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कहने का मतलब कि आप d बाई डी एक्स दोनों साइड लगा दीजिए। तो हम d बाई डी एक्स आंसू भैया दोनों साइड लगा दिए, e टू द पावर x log ऑफ cos x। आंसू भैया कोई गलती किए नहीं किए। अब आ जाओ, अब हम लोग किसके पास जाएंगे, y का x के रिस्पेक्ट में नहीं होता है तो जबरदस्ती हम लोग dy अपॉन dx लिख देते हैं। यहाँ एक फंक्शन गुना में है, दूसरा फंक्शन ये है, ये u है, ये v है। तो u का हम लोग, u को अगर हम लोग लिखते हैं, किससे लिख रहे हैं, अगर पिंक से लिख रहे हैं तो u का डिफरेंशिएशन हम लोग पिंक से करेंगे। u को छोड़ दो, u को छोड़ दिए, इसका काला से कर रहे हैं तो इसका काला से डिफरेंशिएट करें। छोड़ दो, पकड़ लो, पकड़ रहे हैं तो लॉग, लॉग आम का, लॉग आम का 1/, आम तो लॉग आम का 1/, आम, आम क्या है cos x। फिर cos x का माइनस sin x, फिर x का आप बोलोगे 1, खत्म हो गया। अब इसको छोड़े, इसको पकड़े, प्लस आता है तो प्लस दे दिए। आप जिसको छोड़े थे आंसू भैया, इसको छोड़े थे, आप उसको, जिसको पकड़े थे उसको छोड़ दो, जिसको पकड़े थे उसको छोड़ दो, छोड़ दिए log cos x। लेकिन आंसू भी आप जिसको नहीं पकड़े थे पिछला बार e टू दी पावर x का, तो e टू दी पावर x को पकड़ लीजिए। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है बालक, d बाई डी एक्स। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है। एक डिफरेंशिएशन हम आप लोग को देते हैं, बना के दिखाओगे, बना के दिखाओगे, d बाई डी एक्स log ये बेस से x है, इसका क्या होगा जो बताओगे देखेंगे, कमेंट में बता दोगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, समेट के लिखेंगे, समेट देंगे, इसको क्या करेंगे, समेट देंगे। माइनस है तो माइनस, e टू दी पावर x है तो e टू दी पावर x, sin x बटे cos x tan x, प्लस था प्लस, e टू दी पावर x को पहले लिखेंगे e टू दी पावर x log ऑफ cos x। और यही इसका परम सत्य आंसर है, और यही परम सत्य आंसर है इसका। पता है एक चीज बताओ, हम लोग 11th में क्या पढ़ते हैं, लिमिट एंड डेरिवेटिव। पता है मैथ बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है भाई। अगर जो बंदे अगर मैथ नहीं ले रहे हैं और आंसू भैया के पास मैथ पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है ना, तो बहुत दिक्कत है ग्रेड में। हम मैथ जो होता है ना, मैथ हम लोग के रियल लाइफ से जुड़े हैं। तुम बोलोगे ऐसे कैसे भैया,
मैथ में तो हम लोग रियल लाइफ का कुछ नहीं पढ़ते हैं भाई। हम लोग के 11th में क्या पढ़ने पड़ते हैं? डिफरेंशिएशन। 12th में क्या पढ़ना पड़ता है? इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ता है ना। तो 11th में डिफरेंशिएशन क्या करता है? डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है बिखरना। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? बिखरना। और इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? संभलना, समेटना। तो हम लोग की लाइफ शुरू में क्या करता है? लाइफ हम लोग को बिखरा देता है इधर उधर। उसके बाद धीरे धीरे एज होते होते हम लोग को क्या करता है? समेट देता है। इसीलिए बोले ना मैथ बहुत बढ़िया यार। हम लोग शुरू में बिखरते हैं, उसके बाद समेट देता है हम लोग को इंटीग्रेशन। आ जाओ हम लोग देखते हैं आगे क्या। इस प्रश्न को देखो, इस प्रश्न को देखो, 2016 में आया है। देखो, फील करो, क्या इसमें निमोनिक्स हम यूज करेंगे? ये बताओ। क्या बताए थे भैया? वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो इसको लॉग लेना ही पड़ेगा। लेकिन भैया इसके साथ एक और टर्म है, लॉग लेंगे तो इसके पास लेंगे, इसके पास कैसे पहुंचेगा? क्योंकि लॉग में m इंटू n का तो फॉर्मूला नहीं है। सॉरी। आज दोपहर से ही क्लास ले रहे हैं यार। देखो आ जाओ, हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, आंसू भैया तो लॉग लेना पड़ेगा। ऐसा करते हैं हम, ये y बराबर ये x के पावर x को y बराबर इसको हम u मान लेते हैं, ये माइनस इसको हम v मान लेते हैं। कोई लफड़ा है क्या? किसी को कोई लफड़ा है क्या? नहीं। बालक तुम यही देखना, तुम बोलोगे कि कैसे समझ में आएगा भैया एग्जाम में। जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल प्लस और माइनस दिख जाए, जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल और उसके बाद प्लस और माइनस दिख जाए, आप बोलोगे कि इधर भी तो प्लस और माइनस दिखा था। हम बोलेंगे प्लस और माइनस कहां दिखा था भाई? दोनों साइड बराबर है यार, दोनों साइड इक्वल का साइन है। एक और प्रश्न हम कौन सा बताए थे? एक और प्रश्न हम कौन सा बताए थे? यहां भाई कहां है वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, उसके बाद प्लस और माइनस कहां है? नहीं है ना। तो हम क्या बताएं इसमें? क्या बताएं कि जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल उसके बाद प्लस और माइनस दिख जाए तो उसको तुम पहले एक चीज मान लेना, एक चीज मान लेना। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके? y को किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के। तो y को x के रिस्पेक्ट में तो dy अपॉन dx हो जाएगा। u के x के रिस्पेक्ट में तो du अपॉन dx हो जाएगा। v को x के रिस्पेक्ट में तो dv अपॉन dx हो जाएगा। ओके, अब हम u किसको माने हैं? बैठ जाओ, एक दो प्रश्न सॉल्व करो तुम, ठीक है? हम हल्का सा 5-10 मिनट हम वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद देखो u हम किसको माने हैं? आप बोलोगे u आप माने x के पावर x को। अब आ गया वेरिएबल का पावर वेरिएबल, उसके बाद प्लस और माइनस नहीं, तो हम क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे। लॉग u बराबर लॉग x के पावर x। तो log u 1/u, फिर u का du अपॉन dx। सॉरी, एक बार और करना पड़ेगा ना। ये log u रह गया। x लोग क्या बोलते हैं कि आप ऊपर क्या कर रहे हो? सामने आ जाओ, सामने आ गया। और ये log x। अब यहां हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन log का 1/u, u का du अपॉन dx। क्योंकि हम लोग को x के रिस्पेक्ट में करना है तो यहां भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे। छोड़ो पकड़ो का नियम लगाएंगे, छोड़ दिए log x को पकड़े तो 1/x हो गया, प्लस log x को छोड़ दिए और x को पकड़े तो 1 हो गया। अब हम लोग को du अपॉन dx निकालना है, तो du अपॉन dx, ये u इधर भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में होगा, u गुना में होगा और u का वैल्यू हम क्या माने? x का पावर x, तो ये x का पावर x आ गया। ये एक कट गया तो ये बच गया 1 प्लस log x। समझ में आया बालक? हम लोग du अपॉन dx का वैल्यू निकालें। अब dv अपॉन dx का वैल्यू निकालते हैं। भी हम किसको माने हैं? भी हम माने हैं 2 का पावर sin x। हम लोग जानते हैं a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a टू द पावर x log ये होता है, यही ना होता है। तो हम लोग dv अपॉन dx करेंगे तो इसको a टू द पावर x मानो। तो a टू द पावर x का क्या होता है? a टू द पावर x log a, तो a टू द पावर x 2 टू द पावर sin x log ये की जगह 2 है 2। अब देखो इसका किए, अब ये है sin x का फिर क्या होगा? मेरे पास cos x। भाई पावर फंक्शन एंगल, ये फंक्शन किए हैं, ये उसके बाद एंगल कर दिए, ठीक है। अब आते हैं dv अपॉन dx, dv अपॉन dx यही रहने दिए बराबर, इसको बढ़िया से लिखो, ये cos x होगा, ऐसे लिख लो 2 टू द पावर sin x
ये cos x और ये log 2। अब हम लोग को इस इक्वेशन को पकड़ लो फ्रॉम फर्स्ट हम लोग को पूछा है dy अपॉन dx पूछा है, बराबर du अपॉन dx का वैल्यू यहां से निकालें, x टू द पावर x 1 प्लस log x, यही ना। उसके बाद माइनस था माइनस dv अपॉन dx का वैल्यू क्या है, टू द पावर sin x, उसके बाद क्या है cos x और एक क्या है log 2, और यही इसका क्या हो गया परमसत आंसर हो गया। अगर इसमें आप लोग को कहीं डाउट नहीं है तो एक बार कमेंट में थम्स अप डाल सकते हैं, ठीक है। गेट वाला लगा दो ना, गेट सटा दो। ओके, ये आज का लास्ट प्रश्न है ना, नहीं 1 2 अभी भी 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न बताएंगे उसके बाद ही हम क्लासेस को ऑफ करेंगे, ठीक है। आ जाओ मेरे पास यहां इसमें देखते हैं, हम लोग को dy अपॉन dx पूछा है, लेकिन x का जो फंक्शन है वो किस में है, थीटा में है, y का फंक्शन किस में है, थीटा में है। तो हम लोग जानते हैं x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, थीटा के, तो dx अपॉन d थीटा निकालेंगे। ये कांस्टेंट है बाहर कर दो, थीटा के रिस्पेक्ट में 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा। अब y का करते हैं तो dy किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। क्या होगा, ये बाहर कर दिए 1 का 0 कांस्टेंट का 0 माइनस कॉस का माइनस साइन थीटा, ये क्या होगा, ये माइनस गुने माइनस प्लस साइन थीटा, 0 प्लस साइन थीटा साइन थीटा। अब मेरे से पूछा क्या है dy अपॉन dx, लेकिन मेरे पास है क्या dy अपॉन d थीटा, dx अपॉन d थीटा। ऐसा करते हैं ये dy को d थीटा से डिवाइड कर देते हैं, ये dx को ये d थीटा से डिवाइड कर देते हैं, दोनों कट जाएगा तो पता चलेगा वही आएगा, लेकिन हम लोग को काटना नहीं है, हम लोग का वैसे भी बहुत कट गया ना, कटने का बहुत एक्सपीरियंस होगा। चलो आ जाओ, dy अपॉन d थीटा का वैल्यू क्या है, ये साइन थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा का वैल्यू क्या है, ये इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये से ये खत्म हो गया, साइन देखो साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहां डबल होता है तो यहां आधा हो जाता है, क्या होता है आधा हो जाता है। यहां अगर 1 है तो 1 का फिर आधा हो जाएगा तो क्या होगा 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। डबल होता है तो आधा, तो 1 रहेगा तो 1 का आधा हाफ हो जाएगा, तो हाफ क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां देखो मेरे पास यहां साइन थीटा बाय 2 1 है, यहां मेरे पास 2 है तो 1 खत्म हो गया, ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, कॉस थीटा बाय 2 बटे साइन थीटा बाय 2 कॉट थीटा बाय 2, और यही इसका राइट आंसर है, यही इसका राइट आंसर है। ओके, आज हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। इसको हम लोग पावर फंक्शन एंगल से कर सकते हैं, dy अपॉन dx का करेंगे, dy अपॉन dx तो पावर नहीं है, पावर नहीं है। किसी को ये पावर लग रहा है क्या, देखो बालक समझो साइन x का पावर q, इसका मतलब ये q जो है ना x का ही पावर है, और ये साइन क्यू एक्स जो है ना ये क्या होता है साइन एक्स, और ये होता है, इसको क्या आप लिख सकते हो कभी ऐसे साइन एक्स का पावर 3, तो आप बोलोगे नहीं, और इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो ये पावर मेरा नहीं है, एंगल में है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, साइन आर्म का कॉस आर्म होगा, और आर्म क्या है एक्स क्यू का क्या होगा 3x स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यू, और ये क्या है राइट आंसर है। समझ में आ गया, ये हम लोग आते हैं ये 2017 में पूछा गया है, ठीक है। ये आज का लास्ट प्रश्न है भाई, कितना प्रश्न है यार, 2 प्रश्न और हैं। ये प्रश्न में कोई जान नहीं है, हम लोग देखो जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाय 2, उसी तरह टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाय 2, तो ये y बराबर इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं पाई बाय 2 लिख सकते हैं, पाई बाय 2 लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करना है dy अपॉन dx, पाई बाय 2 कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल, पाई बाय 2 हमेशा कांस्टेंट होते हैं, क्या होते हैं
कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। इसका राइट आंसर क्या होगा? जीरो। एक और तरीके हम बता दे सकते हैं आप लोग को, देखो dy अपॉन dx कर दिए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस cot इनवर्स x का क्या होता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस सम में से माइनस सम जाएगा तो जीरो आ जाएगा, ऐसे भी जीरो आएगा, वैसे भी जीरो आएगा। ये लास्ट प्रश्न है आज का, इसको हम बना देते हैं क्योंकि ये टफ है, 2018 में आया है और इसका आने का चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कैसे बनेगा ये प्रश्न? x के फंक्शन अगर t में है तो x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? t के रिस्पेक्ट में। तो x का डिफरेंशिएशन हम t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या है? dx अपॉन dt बराबर, रिकॉर्ड हो रहा है बालक, देखो तो रिकॉर्ड हो रहा है, dx अपॉन dt क्या बोलता है? मेरे पास ये बाहर है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर, इसको मानेंगे u क्योंकि दो फंक्शन गुना में है, इसको मानेंगे v। दो फंक्शन गुना में होते हैं तो क्या u इंटू v लगाते हैं। u को छोड़ो sin 2t, u को छोड़ दिए, v को पकड़ो 1 का 0 प्लस cos का माइनस sin 2t और फिर 2t का 2 हो जाएगा। वो क्या छोड़ दिए, पकड़ लिए। अब जिसको पकड़े हो उसको छोड़ दो तो 1 प्लस cos 2t, जिसको नहीं पकड़े हो sin 2t को नहीं पकड़े तो sin का क्या होता है? cos 2t और 2t का 2 हो गया। ओके, इसको प्यार से लिख दो एक बार, कैसे लिखाएगा ये देखो, a होगा -2 हो जाएगा, -2 sin 2t और एक पहले से sin 2t है तो -2 sin स्क्वायर 2t हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, प्लस ये चीज इसके पास भी गुना होगा, ये चीज इसके पास भी गुना होगा तो 2 cos 2t को वो 1 से गुना करेंगे तो 2 cos 2t आ जाएगा, प्लस है प्लस 2 cos 2t को cos 2t से गुना करेंगे तो 2 cos स्क्वायर 2t हो जाएगा। ओके, हाँ कोई लफड़ा नहीं है। आंसू भैया एक चीज आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ऐसा कीजिए, इसको आप cos में ट्रांसफर कर दीजिए, इसको आप cos में ट्रांसफर कर दीजिए तो ये है -2। अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई लफड़ा नहीं, आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, dx अपॉन dt यहीं तक छोड़ सकते हैं। अब हम किसका करेंगे? y का करेंगे तो dy अपॉन dt क्या होगा? b को बाहर कर दो, छोड़ दो, छोड़ दिए, पकड़ लो 1 का 0 माइनस cos 2t का माइनस sin 2t और 2t का 2 प्लस जिसको पकड़े हो उसको छोड़ दो 1 माइनस cos 2t, जिसको छोड़े थे cos 2t का माइनस sin 2t और फिर ये 2 आ जाएगा, ये फिर 2 आ जाएगा। अब ये क्या होगा? dy अपॉन dt क्या होगा? देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 sin 2t cos 2t तो b 2 sin 2t cos 2t sin 4t हो जाएगा, ये sin 4t हो जाएगा, प्लस था प्लस दे दिए, ये चीज यहां मल्टीप्लाई होगा तो -2 sin 2t आएगा, माइनस प्लस माइनस 2 sin 2t हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 sin 2t cos 2t क्या हो जाएगा? sin 4t हो जाएगा। अब हम लोग को बोला है कि dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx के लिए ये अपॉन ये हो जाएगा तो ये अपॉन sin 4t माइनस 2 sin 2t प्लस sin 4t। अच्छा sin 4t एक आम और एक आम को हम दो आम ही लिख देते हैं ना, क्या लफड़ा है? अपॉन इसको हम सॉल्व करते हैं, ये अपॉन -2 sin स्क्वायर 2t प्लस 2 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर 2t। ओके, कोई लफड़ा नहीं है। अब ऐसा करते हैं, हम सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। t का वैल्यू हमको कितना रखने के लिए बोला है? t का वैल्यू आपको रखने के लिए बोला है π/4, तो ऐसा करते हैं sin 4t, sin 4 इंटू टी π/4, ये कट जाएगा। sin cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे आते हैं sin 2t का वैल्यू निकालते हैं, sin 2t, 2t कहने का मतलब sin
पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। साइन पाई का बाय 4 का वैल्यू 1 होता है, पाई बाय 2 का वैल्यू 1 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। अब नीचे क्या था मेरा, यहाँ 2t है, cos स्क्वायर 2t का निकाल लेते हैं, तो cos 2t का निकाल लेते हैं। cos 2t क्या होगा? cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है? 0। अब आ जाओ हम लोग वैल्यू बैठा देते हैं यहाँ, ये b था, ये b रख दिए, ये a था, a रख दिए। ये 2 इंटू साइन 4t का वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू साइन 2t का वैल्यू 1 अपॉन माइनस साइन 2t का वैल्यू 1, तो माइनस 2 इंटू 1, cos 2t का वैल्यू 0, cos 2t का वैल्यू 0। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो b बाय a माइनस 2 अपॉन माइनस 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा? b बाय a, और ये कितना है? dy अपॉन dx। और हम लोग को यही प्रूव करना था कि dy अपॉन dx b बाय a होगा। कब? जब पाई बाय 4 रखेंगे, पाई बाय 4 रखे तो b बाय a हो गया। आज हम पूरे PYQs का एनालिसिस करवाए हैं। 2009 से 2020 तक का PYQs खत्म कर दिए हैं। कौन सा चैप्टर? डिफरेंशिएशन का। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो PDF के लिए आप लोग को थंबनेल पे दिख रहा होगा नंबर, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। टिल देन बाय बाय।